नमस्कार, हमारे सभी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल ग्रह है इसको हम क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, यानी रेड प्लैनेट, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। जो मंगल ग्रह है जो 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, और इसका जो सर्वोच्च जो मंगल ग्रह का जो सर्वोच्च स्थान है उसे कहते हैं नेक्स्ट ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, वो हैं फोबोस और डिमोस। सबसे पहले बात करेंगे ये जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन करता है? ये 687 दिन। 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा 687 दिन। और एक जो नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह का सर्वोच्च स्थान है। मंगल ग्रह पर सर्वोच्च स्थान, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है नेक्स्ट ओलंपिया। ये क्या है? ये जो नेक्स्ट ओलंपिया जो पर्वत है, ये किससे, जो हमारा है जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, उससे 3 गुना ऊंचा है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा। इसके 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, वो कौन से हैं? 2 उपग्रह वो कौन कौन से हैं? वो है फोबोस और डिमोस। ये इसके उपग्रह हैं। इस पर जो है भारत ने एक मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। उस रॉकेट का नाम है PSLV-C25, जिसके द्वारा हमने मंगल ग्रह के लिए अपना एक मिशन लॉन्च किया था, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। और ये भारत जो है वो ऐसा पहला देश है जो पहली बार में ही मार्स पर अपना मिशन को सफलतापूर्वक किया था। PSLV-C25 से हमने मंगलयान को भेजा था। जो ये कौन सा मिशन था? मंगलयान मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए। ऑर्बिटर मिशन, ये जो मंगलयान मिशन था, ये भारत ने पहली बार में ही, भारत ऐसा देश था जो पहली बार में सफल हुआ था। भारत फर्स्ट देश है जो पहली बार में ही सफल हुआ। अब इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। कौन से ग्रह? बृहस्पति ग्रह। जुपिटर। ये क्या है? ये जो ग्रह है उनमें सबसे बड़ा ग्रह है, और ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो 11.9 वर्ष में पूरा करता है। और इसके जो 2 ग्रह हैं, गैनीमेड और यूरोपा, जो इनमें जो गैनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये क्या है? वैसे भी सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन पूरी करता है? यह सूर्य की परिक्रमण कितने दिन पूरी करता है? 11.9 वर्ष में। इसके जो 2 उपग्रह हैं वो हैं उस बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, वो हैं गैनीमेड और यूरोपा। जो ये गैनीमेड है, ये जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह।
अब बात करेंगे सैटर्न यानी शनि की। शनि, सैटर्न, इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है इस ग्रह को वलय ग्रह भी कहते हैं यानी रिंग प्लैनेट। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण जो है वो है 29.5 ईयर। इसका जो घनत्व है सबसे कम है इस ग्रह का। इसके उपग्रह, इसका जो उपग्रह हुआ है टाइटन, जो सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये जो हमारा सैटर्न जो ग्रह है ये सर्वाधिक उपग्रह रखने वाला है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसे क्या कहते हैं, वलय, वलय ग्रह भी कहते हैं यानी रिंग प्लैनेट, रिंग प्लैनेट। और ये कितने दिन में पूरी करता है परिक्रमण, 29.5 वर्ष, वर्ष का परिक्रमण, परिक्रमण। और क्या इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। इस ग्रह का जो घनत्व है वो सब ग्रह में न्यूनतम है, न्यूनतम। इसके जो उपग्रह है वो टाइटन, उपग्रह, उपग्रह क्या है इसका, वो है टाइटन, टाइटन। ये क्या है, सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल सेकंड बड़ा उपग्रह है। और इसके जो सैटर्न है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। अब बात करेंगे यूरेनस यानी अरुण की, यूरेनस, अरुण, यूरेनस। इसका जो रोटेशन है वो और जो हमारे और जो ग्रह हैं उनके विपरीत है, जो ईस्ट से वेस्ट की में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। और इसके इसे क्या कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसकी जो खोज है वो हर्सेल ने 1781 में की थी। इसका क्या है रोटेशन, रोटेशन कैसा है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट है। इसकी जो खोज है वो खोज कितने की थी, हर्सेल ने, कब, 1781 में। इसे क्या कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। अब बात करेंगे वरुण की, नेपच्यून, वरुण, नेपच्यून। ये क्या है, हमारे जो ग्रह हैं उनमें ये अंतिम ग्रह है। इसकी जो खोज है जॉन गाली ने की थी। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 165 वर्ष। और ये सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। इसका जो ये क्या है, हमारे जो ग्रह हैं उनमें अंतिम ग्रह है, अंतिम, अंतिम ग्रह है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, जोहान गाले, जोहान गाले। और जो इसका जो रोटेशन है, रोटेशन का परिक्रमण काल वो है 165 वर्ष। और ये सौर, हमारे जो सौरमंडल है उसका सबसे ठंडा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। बात करेंगे प्लूटो, जो प्लूटो जो इसकी खोज जो की थी वो की थी 1930 में टंगविंग ने, और वो की थी 1930 में। लेकिन क्या हुआ, जो 24 अगस्त 2006 को एक IAU सम्मेलन होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा, वो कहाँ होता है, प्राग में। और इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन इसको क्या हुआ, ग्रह की संख्या से इसको अलग कर दिया था, क्योंकि जो वरुण ग्रह अपनी कक्षा से लैपिंग कर रहा था। इसीलिए इसे बौना ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों की वह परिक्रमण का जो है उनके रोटेशन को काट रहा था, इसलिए इसको उसकी संज्ञा से अलग कर दिया था, ग्रहों की संज्ञा से। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट, प्लूटो या बोलते हैं यंग। और इसको 1413440 कहते हैं,
इसकी जो खोज वो होती है 1930 में। और किसने की थी? टॉनबैग ने। और क्या होता है 24 अगस्त 2006 को क्या होता है? IAU सम्मेलन होता है। इसका मतलब IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका सम्मेलन होता है और ये कहाँ होता है? प्राग के चेक रिपब्लिक, यहाँ पर ये सम्मेलन होता है। और इसको क्या है, इसी दिन क्या होता है? इसी दिन ग्रह को संज्ञा से अलग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जो प्लूटो ग्रह, जो वरुण ग्रह की कक्षा को क्या करता है? ओवरलैपिंग कर रहा था, इसलिए इसे बौना ग्रह कहते हैं। क्या क्यों किया था? इसका जो कारण था, प्लूटो वरुण का जो परिक्रमण काल जो ग्रह उसकी जो कक्षा है, वरुण ग्रह की कक्षा की ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे वॉनाग्राफ कहते हैं। इसीलिए इसे क्या किया? इसीलिए इसे ग्रह की संज्ञा थी, ग्रह की संज्ञा से अलग कर दिया। ये होता है 24 अगस्त 2006 को ये घटना होती है। घटना नहीं, इस सम्मेलन में इसे ये डिसीजन लिया जाता है। अब नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे। जो प्रकाश वर्ष और जो पारसेक है, ये किसके मात्रक हैं? ये हैं दूरी के मात्रक। प्रकाश वर्ष और पारसेक क्या है? ये दूरी के मात्रक है, और जो पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। आगे बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, अर्थ, इसकी उत्पत्ति वो कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति होती है 4.6 अरब वर्ष पहले। इसका जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की। इसकी जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। इसका जो आकार है वो ज्योइड आकार का है। जो रोटेशन है इसका घूर्णन वो है 23 घंटे 66 मिनट 4 सेकेंड। जिससे क्या होता है? नक्षत्र डिसाइड होते हैं। जो रिवॉल्वेशन जो परिक्रमण है उससे जो सूर्य के चारों घूमना वो है 365 दिन 6 घंटे। जिससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। और जो सन और अर्थ के जो बीच की जो सबसे अधिक जिस समय दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। और उस घटना को कहते हैं एपीहीलियम यानी अपसौर। और इस सन और अर्थ और सूर्य के बीच में जो सबसे कम दूरी, जो मिनिमम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को। और इस घटना को होते हैं पेरिहीलियम या उपसौर। इसको बाद लिखेंगे। इसकी उत्पत्ति कब होती है? उत्पत्ति होती है 4.6 अरब वर्ष पहले। इसका औसतन घनत्व वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इसकी जो त्रिज्या 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 कितनी हमारी पृथ्वी की, वो है 6371 किलोमीटर। इसका जो आकार है पृथ्वी का, वो है जोड़ाकार का आकार। कैसा है? जोड़। इसका अब बात करेंगे घूर्णन, और हमारे जो पर रोटेशन है वो हमारी पृथ्वी के अलग अलग होते हैं। रोटेशन इसका मतलब होता है घूर्णन। एक होता है रेवोल्यूशन, ये होता है परिक्रमण काल। घूर्णन का मतलब क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। वो कितने दिन में होती है रोटेशन हमारी पृथ्वी का? वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इससे क्या डिसाइड होते हैं? इससे हमारे नक्षत्र दिवस वो डिसाइड होते हैं। और एक होता है रिवॉल्यूशन में क्या होता है? रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमना, उसे हमारी पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमना वो कितने दिन में होता है? 365 दिन और 6 घंटे। इससे क्या डिसाइड होते हैं? इससे हमारे ऋतु परिवर्तन जो होती हैं इसी के कारण होती हैं। अब बात करेंगे जो हमारे सूर्य और पृथ्वी की जो दूरियों के बारे में, जो हमारे में 2 घटनाएं होती हैं। ये है हमारा सन, और ये हमारी पृथ्वी जो इसके चारों ओर घूम रही है। अर्थ ये हमारी पृथ्वी ऐसी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसमें हमारे में 2 घटनाएं होती हैं। जो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सबसे अधिक दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। और वो कितनी होती है अप्रोक्स? ये होती है मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में। और ये कितनी होती है? लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? एपीहीलियम यानी अपसौर। और एक होती है जिस दिन हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है, यानी मिनिमम डिस्टेंस। वो कब होती है? वो होती है 4 जनवरी को। 4 जनवरी। और कितनी डिस्टेंस होती है इनके बीच में उस समय? 14.70 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी होती है। और इस घटना को कहते हैं पेरिहीलियम यानी अपसौर। तो ये था कुछ हमारे ग्रह के बारे में। इसके लिए हमने अभी तक 3 वीडियो में इसका डिस्कशन किया है। तो आगे हम बात करेंगे, हम अगले जो वीडियो है उसमें बात करने जा रहे हैं उत्तरी जो हमारा महाद्वीप है उनके बारे में। सबसे पहले महाद्वीप में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।